हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और एक और वीडियो यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल 2 पार्ट 1 अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज़ द पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, की वर्ड्स जिनके साथ हमेशा द का यूज़ होगा, राइट। हम बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यूनिक आइडेंटिटीज़, ऐसी आइडेंटिटीज़ जो अपने आप में यूनिक हों, डेफिनेट हों, ठीक है, जिनके जैसा और कुछ भी ना हो, उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द मून। जैसे कि आपको पता है कि सन हमारे सोलर सिस्टम में यूनिक है, एक ही सन है हमारे सोलर सिस्टम का, डेफिनेट है, हमें पता है सन के बारे में, राइट। उसी तरह द मून हमारी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल, ठीक है, मून कहते हैं जिसको, तो वो भी डेफिनेट है, हमें पता है कि हमारी अर्थ की एक सैटेलाइट है, राइट। तो वो डेफिनेट चीज़ है, इसलिए उसके साथ द का यूज़ होगा। उसी तरह स्काई, आसमान भी अब एक ही है आसमान पूरी दुनिया के लिए, राइट। हाँ, आपके लिए आसमान वही है जो मेरे लिए है, राइट। तो उसके साथ भी द का यूज़ होगा, द स्काई। उसी तरह यूनिवर्स एक ही है, यूनिक है, डेफिनेट है, तो यूनिवर्स के साथ भी द का यूज़ होगा। उसी तरह दी इंटरनेट के साथ भी दी का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इंटरनेट में आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक ही इंटरनेट है। अब इंटरनेट प्रोवाइडर्स अलग अलग हो सकते हैं, कंपनीज अलग अलग हो सकती है आपकी, राइट। पर आपको पता है कि इंटरनेट क्या होता है, बेसिकली इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, राइट। अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ के जो बड़ा नेटवर्क बनाए, जो यूनिक है पूरी दुनिया में। इंटरनेट तो एक ही है ना, राइट। अब इंटरनेट प्रोवाइडर्स अलग अलग हो सकते हैं, करेक्ट। तो पूरी वेब स्पेस जो भी कह सकते हो आप, ये जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं ना इसे, तो ये पूरा बड़ा नेटवर्क तो एक ही है, यूनिक है, तो इसके साथ भी द का यूज़ होगा, करेक्ट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है होल कम्युनिटी, राइट। हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि अगर हम एक कम्युनिटी की बात करें या फिर हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। कैसे? जब से हमने किया था नेशनैलिटी भी लिख लीजिए, यहाँ पे नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम द का यूज़ करते हैं। कैसे? हमने किया था द इंडियन पीपल हो सकता है, अगर पीपल नहीं भी लगाएंगे हम, अगर मैं द इंडियंस कह रही हूँ तो भी आपको पता है कि मैं इंडियन एक एडजेक्टिव की तरह पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इंडियन एक नाउन की तरह यूज़ कर रही हूँ। द इंडियंस मतलब ऐसे लोगों को दर्शा रहा है जो इंडिया के लोग हैं, करेक्ट। उसी तरह हमने किया था द रिच पीपल, और मैं पीपल हटा के द रिच अगर यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे रिच एक कम्युनिटी को शो कर रहा है, उन लोगों की जो अमीर हैं। उसी तरह द पुअर है, उसी तरह द अनएम्प्लॉयड है, ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं, उनकी कम्युनिटी को शो कर रहा है, द अनएम्प्लॉयड। उसी तरह द एल्डरली। उसी तरह द इंडियन पीपल हमने किया था, अगर पीपल मैंने हटा दिया तो द इंडियंस। उसी तरह द अमेरिकन्स या द अमेरिकन पीपल, करेक्ट। तो पीपल अगर मैं इन सभी वर्ड्स के साथ नहीं भी लगा रही हूँ तो आपको पता है कि अगर मैंने पीपल नहीं लगाया तो ये एक कम्युनिटी को शो कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं है, करेक्ट। तो जब मैं होल एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, रिच लोगों की हो गई, पुअर लोगों की हो गई, अनएम्प्लॉयड्स की हो गई, एल्डरली की हो गई, इंडियन लोगों की हो गई, अमेरिकन लोगों की होगी, फ्रेंच लोगों की होगी, तो इस पूरी कम्युनिटी के साथ हम द का यूज़ करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स, वेरी कॉमन थिंग जिनके साथ द का यूज़ होता है। ये आपको बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। देखिए, रिवर्स के नेम के साथ, कोई भी रिवर है उसके नाम के साथ द का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, ठीक है, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, द कावेरी, ठीक है। तो कोई भी नदी का नाम है उसके साथ हमेशा द का यूज़ होगा। ये नदियाँ क्या होती हैं? डेफिनेट होती हैं, हमें पता है उनके बारे में, और नदियाँ यूनिक होती हैं अपने आप में, तो उनके साथ द का यूज़ होता है। उसी तरह समुंदर होते हैं, सीज़ होते हैं, तो उनके नाम के साथ भी द का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अरेबियन सी, द डेड सी, द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो कोई भी सी का नाम है उसके साथ द का यूज़ होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था कि जैसे कि द अरेबियन सी है, तो यहाँ पे सी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से सी के बारे में बात कर रहे हैं? अरेबियन सी के बारे में बात कर रहे हैं। सी क्या है? कॉमन नाउन है, और अरेबियन वर्ड उसके साथ आके हमें पता लग रहा है कि हम एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट सी की बात करें, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स के साथ द का यूज़ होता है। तो द अरेबियन सी, ये द सी के साथ लगा है। कब लगेगा? जब वो सी डेफिनेट होगा। तो हमें यहाँ पे पता लग गया हम किस सी की बात करें, अरेबियन सी की बात करें, तो द अरेबियन सी। उसी तरह द डेड सी, द सी के साथ लगा, सी एक कॉमन नाउन है,
पर हमें इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम कौन से सी के बारे में बात करें, डेड सी के बारे में बात करें। ये सी अब डेफिनेट हो गया तो इसके साथ भी द यूज़ होगा, उसी तरह द मेडिटेरेनियन सी, करेक्ट। उसी तरह ओशियंस के नाम के साथ भी द लगता है, जैसे कि द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, करेक्ट। तो देखिए ये जो द है ये ओशन के साथ है, ओशन एक कॉमन नाउन है, पर जब मैंने उसके साथ इंडियन वर्ड लगा दिया तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट ओशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेट चीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा, करेक्ट। द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, उसी तरह द अटलांटिक ओशन, ओशन एक कॉमन नाउन है और अटलांटिक मैंने जब वर्ड लगा दिया तो वो एक डेफिनेट ओशन की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे लगेगा द अटलांटिक ओशन, करेक्ट। द आर्कटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट चलिए, उसी तरह अगर मैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, आइलैंड्स का समूह है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप दी का यूज़ करेंगे या द का यूज़ करेंगे, कैसे। तो देखिए जब हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर आइलैंड की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर आइलैंड का नाम नहीं ले रहे, बल्कि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप उस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मतलब वो एक कॉमन चीज़ है, प्रॉपर चीज़ नहीं है। अगर वो एक कॉमन चीज़ है तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ हो सकता है, करेक्ट। तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि हम एक डेफिनेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट। वेस्ट इंडीज़ में कई आइलैंड्स आते हैं, आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो कॉमन चीज़ हो गई, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। पर हमें पता है कि हम किस डेफिनेट ग्रुप की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि हम वेस्ट इंडीज़ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम फिलीपाइंस आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम उस ग्रुप में किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब पूरे ग्रुप होने के नाते वो एक कॉमन चीज़ हो गई, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। पर वो डेफिनेट भी है क्योंकि हमें पता है कि हम किस पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ कि वो एक कॉमन नाउन हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कॉमन नाउन किसी डेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तब हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द वेस्ट इंडीज़ इसीलिए आया, क्यों, क्योंकि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, और कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो वाले ग्रुप की बात जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच आ रहा है, राइट। उसी तरह द फिलीपाइंस हो गया, द अंडमान एंड निकोबार्स हो गया। इंडिया के मैप में आपको पता है कि अंडमान निकोबार्स की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, और हमें पता है कि अंडमान एंड निकोबार्स जो है वो एक पर्टिकुलर आइलैंड ना होकर कई आइलैंड्स का एक समूह होता है। अब कई आइलैंड्स का समूह होने के नाते वो एक कॉमन नाउन है, पर हमें डेफिनेटली पता है कि वो क्या चीज़ है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम किस समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे द का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता दी अंडमान्स, ठीक है, फिर भी वो करेक्ट होता, क्यों, क्योंकि अंडमान्स में भी कई आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे आइलैंड लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द अंडमान्स अगर लिखा है तो भी आपको समझ आ रहा है कि वो हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह द निकोबार्स, ठीक है, द निकोबार्स भी कई बुक्स में लिखा होता है, ठीक है। तो आपको पीछे आइलैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आइलैंड लगा के ही पता नहीं लगेगा कि वो आइलैंड की बात कर रहे हैं। आपको नाम से भी पता लग जाता है कई बार कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर नाम से भी पता लग रहा है, डेफिनेट है वो चीज़, तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। फिर एक देखिए नीचे मैंने लिखा है बट नॉट विद। हम हमेशा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के साथ द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, पर देखिए अब ग्रुप में अगर एक चीज़ की बात कर रहे हो हम, ठीक है। अब आइलैंड्स कई सारे हो सकते हैं, पर मैं पर्टिकुलरली सुमात्रा आइलैंड की बात कर रही हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलरली जावा आइलैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर एक आइलैंड की बात कर रही हूँ तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब वो एक प्रॉपर नाउन होने के नाते वहाँ पे द का यूज़ हम नहीं करेंगे, करेक्ट। अगर एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, पर अगर हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब ग्रुप में से भी हमने एक चीज़ को ले लिया, अगर ग्रुप में से मैंने एक चीज़ को लिया तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, और उसके साथ हम फिर द का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी तरह माउंटेन रेंजेस भी हो सकती हैं। अब देखिए जैसे कि द हिमालयाज़ हैं, दी एल्प्स माउंटेन्स हैं, दी एंडीज़ हैं, द वेस्टर्न घाट्स हैं, ये सारे क्या हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अब माउंटेन रेंज है मतलब, अब माउंटेन रेंज में क्या होता है आपको पता है ना, कई सारे शिखर होते हैं, कई सारी चोटियाँ होती हैं एक माउंटेन रेंज में। जैसे हिमालयाज़ में
कई सारी चोटियाँ हैं जिसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कंचनजंगा है हिमालयाज़ में, राइट। तो हिमालयाज़ में कई चोटियाँ हैं, तो हिमालयाज़ क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। मानते हैं कि हिमालयन रेंज का नाम हो गया, एक रेंज का नाम हो गया हिमालयाज़। पर आपने देखा है कि हिमालय नहीं कहते हैं, हिमालयाज़ कहते हैं इंग्लिश में, करेक्ट। तो क्या है, वो एक पूरी रेंज की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने पिछले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में किया कि पूरे अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जब एक पूरी रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, अगर कई सारी चोटियों का समूह है वो, ठीक है, अगर कई सारी चोटियों का समूह है वो, तो वहाँ पे हम द आर्टिकल के यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह एल्प्स में भी कई सारे माउंटेन्स होंगे, कई सारे माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंज में कई सारे शिखर होंगे। उसी तरह द एंडीज़, द रॉकीज़, द वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स में भी कई सारी चोटियाँ हैं, ठीक है। तो इनमें अगर ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, एक समूह हो गया। अगर एक समूह है तो उसके साथ भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की तरह यहाँ पे भी द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है, बट नॉट विद माउंट एवरेस्ट। अब देखिए हिमालयाज़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट एक डेफिनेट चीज़ है, ठीक है, पर माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक ही है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। अब हम पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप में से भी सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर वो एक प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट के साथ इसलिए, माउंट फूजी के साथ भी हम द आर्टिकल की यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो डायरेक्शंस है। अब डायरेक्शंस क्या है, ये भी डेफिनेट होती हैं, आपको पता है। जैसे मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो आपको पता है ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, करेक्ट। अब आपका घर और मेरा घर किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस हो, पर हमको पता है कि जहाँ पे भी सूरज उगेगा, जहाँ पे भी सूरज निकलेगा, ठीक है, सन की जो डायरेक्शन होती है राइज़ होने की, वो हमें पता है कि वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। आपके लिए भी ईस्ट वही होगा जहाँ पे भी सूरज निकल रहा है, मेरे लिए भी ईस्ट वही होगा जहाँ सूरज निकल रहा है। उससे हम डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगाते हैं ना कि जहाँ से सूरज निकला वो ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमें पता है कि सन की राइजिंग की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो डायरेक्शंस क्या हैं, डेफिनेट हैं। हमें पता है कि इसी तरफ ईस्ट होगा, ठीक है। ईस्ट से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होगा, ईस्ट के दूसरी तरफ नॉर्थ होगा और उसके नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होगा, ठीक है। तो हमें डेफिनेट अंदाज़ा लग जाता है। तो अगर डेफिनेट अंदाज़ा लग जाता है, हमें पता है कि डेफिनेट चीज़ की बात हो रही है, तो वो डायरेक्शंस क्या होगी, उनके साथ भी नाम के साथ, उनके साथ भी हम द आर्टिकल के यूज़ करेंगे, राइट। तो इसीलिए द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, करेक्ट। उसी तरह नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि गिटार, पियानो, जैसे वायलिन, ठीक है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है, करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है फेमस मॉन्यूमेंट्स। आप फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब देखिए इसको तो आप तोड़ के भी देख सकते हैं। अब जैसे कि ताजमहल की एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल है द ताजमहल। अब महल क्या होते हैं, महल तो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। सो जो ये द लगा ये कॉमन नाउन के साथ लगता है हमेशा, ठीक है। अब महल एक कॉमन नाउन है, पर हमें पता है कि हम किस महल की बात कर रहे हैं, ताजमहल की बात कर रहे हैं। तो ताज ने उस महल को क्या कर दिया, डेफिनेट बना दिया। अब जब उसको डेफिनेट बना दिया तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। उसी तरह द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब ये हमने किया था इससे पहले वाली वीडियो में, जब हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द लगता है, उसके साथ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगता है। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद का जो पार्ट हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो द यूनाइटेड स्टेट्स बचा। अब स्टेट क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो उसके आगे आने वाला जो द है बिल्कुल जायज़ है। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन के साथ जब मैंने यूनाइटेड लगा दिया तो वो हमें पता लग रहा है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, डेफिनेट हो गया, तो उसके साथ मैंने द का यूज़ कर लिया, करेक्ट। कॉमन नाउन्स के साथ द का यूज़ होता है ना। जब मैंने आपको द यूएसए करवाया था तो हमने देखा था ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ लगा दिया तो ये वाला पोर्शन अलग हो गया सेंटेंस का, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स अलग हो गया। अब द हमने स्टेट्स के साथ लगाया, ठीक है। हम नाउन के साथ द लगाते हैं, कोई भी आर्टिकल है नाउन के साथ लगता है, ठीक है। अब स्टेट एक क्या है, कॉमन नाउन है, तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ होगा। तो हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ द इसलिए लगता है क्योंकि हम इसको अलग अलग करके जब देखते हैं, इसको खोल के देखते हैं यूएसए को, तो हमने देखा
कि ऑफ अमेरिका इज़ अलग पोर्शन हो गया, एक अलग पोर्शन हो गया, और यूनाइटेड स्टेट्स अलग पोर्शन हो गया। स्टेट क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। उसी तरह हमने देखा कि द इंडिया नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है, और इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स के साथ द का यूज़ नहीं होता, ठीक है। पर उसी तरह हम ये एग्जांपल लेते हैं, द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे ऑफ लग गया तो ये प्रॉस्पेरिटी पोर्शन अलग हो गया सेंटेंस का, फ्रेज का, और द स्टैचू अलग हो गया। और स्टैचू क्या एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन्स के साथ द का यूज़ होता है, करेक्ट। इसी की तरह द रेड फोर्ट। अब फोर्ट क्या है, एक कॉमन नाउन है, जब मैंने रेड लगा दी तो वो क्या हो गया, एक डेफिनेट फोर्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर एक डेफिनेट फोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं कुछ जिनके नाम के साथ भी द का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, द क्या है, हम यहाँ पे रेवोल्यूशन के साथ यूज़ कर रहे हैं। रेवोल्यूशन क्या है, एक कॉमन नाउन है, और जब मैंने यहाँ पे फ्रेंच लगाया तो हमें पता लग रहा है हम किस रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये चीज़ एक डेफिनेट चीज़ बन गई है, तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। उसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट है। अब मूवमेंट क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन होने के नाते यहाँ पे द का यूज़ हो सकता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी डेफिनेट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ये। क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया के इतिहास में एक ही हुआ है। उसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस के इतिहास में एक ही बार हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। पर हमने ये भी देखा, हम ये भी देखेंगे कि देखिए वर्ल्ड वॉर 1 है, ठीक है। ये भी एक ऐतिहासिक इवेंट है, पर इसके साथ हम द यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स 2 हुई हैं। एक होती तो वो क्या होती, डेफिनेट होती, वो एक यूनिक चीज़ होती, ठीक है। पर 2 बार हो चुकी है तो वो डेफिनेट नहीं है, यूनिक नहीं है, इसलिए हम द वर्ल्ड वॉर 1 नहीं कहते बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं, करेक्ट। जब भी कोई चीज़ डेफिनेट है, एक ही चीज़ है, यूनिक है, तो उसके साथ द आर्टिकल की यूज़ होता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यूनिक है, डेफिनेट है, एक ही बार हुई है फ्रांस के इतिहास में, तो इसलिए हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे। उसी तरह द क्विट इंडिया मूवमेंट, द दांडी मार्च, राइट। अब एम्पायर्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है एम्पायर्स। अब देखिए कोई भी एम्पायर है, डिनास्टी है, उसके नाम के साथ भी द का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा तो मुग़ल एम्पायर, ठीक है। तो हम मुग़ल एम्पायर के नाम के साथ द का यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए मुग़ल एम्पायर एक ही रहा है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो एक डेफिनेट चीज़ है, तो इसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि द ये जो है ये एक एम्पायर के साथ लगा है, वो एम्पायर वर्ड के साथ, और एम्पायर वर्ड क्या एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन्स के साथ द का यूज़ करते हैं। उसी तरह द खिलजी डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। अब खिलजी डायनेस्टी भी बहुत पॉपुलर रही है। अब डायनेस्टीज़ तो कई सारी हो सकती हैं, डायनेस्टी क्या है, कॉमन नाउन है, तो उसके नाते यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी तो एक ही हुई है, ये एक डेफिनेट चीज़ है, तो यहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अप इज़ रिलीजियस बुक्स। अब रिलीजियस बुक्स हैं तो उनके नाम के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि वो यूनिक हैं, वो डेफिनेट चीज़ें हैं, ठीक है। वो बदली नहीं जा सकती, उनमें कुछ अल्ट्रेशन नहीं की जा सकती, वो यूनिक है अपने आप में। फॉर एग्ज़ाम्पल द गीता। अब गीता एक ही है, ठीक है। अब गीता के अलग अलग पब्लिशर्स हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज उनको छाप सकती हैं, अलग अलग पब्लिशर्स हो सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि गीता का कंटेंट चेंज हो जाएगा। वो तो डेफिनेट रहेगा। अगर वो डेफिनेट रहेगा तो गीता क्या है, एक डेफिनेट चीज़ है, ठीक है, यूनिक है अपने आप में। अगर यूनिक है तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। उसी तरह द बाइबल, बाइबल भी यूनिक है। उसी तरह द रामायण, तो रामायण भी बुक अपने आप में यूनिक है, वो डेफिनेट है, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते अपनी मनमर्जी से, तो रामायण क्या एक डेफिनेट चीज़ है, तो उसके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होगा, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स, ठीक है। तो ऑर्डिनल्स होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की पोजीशन बताएं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ऑर्डिनल्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। कब यूज़ करेंगे, जब वो ऑर्डिनल किसी नाम के साथ आ रहा है, ठीक है। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, कॉमनली हम ऑर्डिनल्स के साथ यूज़ करेंगे द का, ठीक है। ये इतना सा बुक्स में लिखा होता है, पर ये भी नोटिस करने वाली बात है कि ऑर्डिनल्स के साथ हमने ऐसे ही द का यूज़ नहीं कर देना, ठीक है। सेंटेंस को देखो, समझो, फिर आप द का यूज़ करोगे। कैसे?
जैसे पहला सेंटेंस है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले इंसान थे जो जिन्होंने मून पे वॉक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज़ हम कर रहे हैं ऑर्डिनल के साथ, कब, जब ये ऑर्डिनल किसी नाउन के साथ आया, ठीक है। पर्सन क्या एक कॉमन नाउन है, जब मैंने कॉमन नाउन के साथ उस ऑर्डिनल का यूज़ किया तब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हुआ। हमें पता है कि कॉमन नाउन्स के साथ द आर्टिकल का यूज़ होता है, करेक्ट। बट उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज़ द लास्ट बस फॉर दिस रूट, ठीक है। तो ये इस रूट की लास्ट बस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट के साथ दो आर्टिकल का यूज़ किया, कब किया, जब यहाँ पे उसके साथ एक नाउन यूज़ हो रहा है। बस एक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो उसके साथ हम दो आर्टिकल का यूज़ करेंगे, करेक्ट। पर देखिए थर्ड एग्जांपल देखिए, हामिद केम थर्ड इन द क्लास। तो हामिद हमारी क्लास में थर्ड आया। अब इस थर्ड के साथ क्या आपको कोई नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, थर्ड के आगे कोई भी नाउन नहीं लगा, तो यहाँ पे मैंने द आर्टिकल का भी यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। तो ये हमने ध्यान रखना है कि बुक में लिख दिया कि ऑर्डिनल्स के साथ द आर्टिकल का यूज़ करना है, तो आप वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ बिना देखे नहीं यूज़ करोगे उसको। ये देखोगे कि उस ऑर्डिनल के साथ क्या कोई नाउन लगा है या नहीं लगा। अगर लगा है तो बिल्कुल लगाओ यहाँ पे द आर्टिकल, अगर नहीं लगा फिर आपने द आर्टिकल भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि द हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो द है, आर्टिकल है, ये हमेशा नाउन्स के साथ यूज़ होएगा, ठीक है। वहाँ पे नाउन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं था थर्ड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल द का भी यूज़ नहीं हुआ। पर ऊपर वाले सेंटेंसेस में पर्सन नाउन था तो हमने द का यूज़ किया, उसी तरह बस नाउन था तो हमने द का यूज़ किया, करेक्ट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है कोई भी टाइटल्स होते हैं, ठीक है, अपने तो उनके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया में किनको कहते थे हम? वल्लभ भाई पटेल जी को कहते थे, ठीक है ना। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया को आयरन मैन ऑफ इंडिया, देखिए वही हम सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑफ के बाद वाले सेंटेंस को बिल्कुल छोड़ दो, द आयरन मैन हो गया, ठीक है। अब मैन क्या है? कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा, करेक्ट। ये तो आपको पता है ना, अब द मैन के लिए आ रहा है, आयरन के लिए नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जो नाउन होता है उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो आयरन है वो नाउन नहीं है, बल्कि उस मैन की क्वालिटी बता रहा है कि वो मैन जो है वो लौह पुरुष है, ठीक है। तो वो उनका जज्बा जो है वो लोहे जैसा है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो द है और ये आयरन है, ये भी मैन की एडजेक्टिव है, मैन की क्वालिटी बता रहा है। उसी तरह द है, ये भी मैन का एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, ठीक है। ये भी आपको मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर नहीं है आपको याद, अगर नहीं आपने देखी वीडियो तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए अब आयरन मैन ऑफ इंडिया में ऑफ इंडिया को तो अलग कर दिया था हमने। अब दो है, ये दो किसके साथ लगा? मैन के साथ लगा। मैन एक कॉमन नाउन होने के नाते अपने साथ दो आर्टिकल की यूज़ करेगा। उसी तरह द मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी को कहते हैं, ठीक है। तो मैन क्या है? कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन होने के नाते यहाँ पे द यूज़ किया। उसी तरह अशोका द ग्रेट, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि ग्रेट क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ द का यूज़ कैसे कर दिया मैंने? तो देखिए कई बार ज़रूरी नहीं होता ना कि चीज़ पूरी कंप्लीट लिखी हो, वो अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। आपको पता है कि अशोका द ग्रेट अगर मैंने लिखा है तो उसका मतलब ये है कि मैं लिख रही हूँ अशोका द ग्रेट रूलर। अशोका रूलर ही थे ना, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि एक रूलर की बात करें, अशोका एक रूलर रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महान, ठीक है। तो अगर मैं रूलर की बात करूँ तो रूलर एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन होने के नाते यहाँ पे अगर रूलर नहीं भी लिखा हो तो भी मैं द आर्टिकल को यूज़ करूँगी। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया अभी इसी वीडियो में, द इंडियंस, अगर द इंडियन पीपल में अगर मैंने पीपल हटा के अकेला द इंडियंस भी लिख दिया तो भी वहाँ पे द जायज़ है, जब मैं इंडियन क्वालिटी की बात नहीं कर रही बल्कि इंडिया के लोगों के कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे चीज़ कंप्लीट लिखी हो, अगर नहीं भी लिखी हुई तो आपने समझना है कि क्या वहाँ पे चीज़ वो डेफिनेट हो रही है या नहीं हो रही, कॉमन नाउन उसके साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं भी लिखा हो तो भी आपने समझने की कोशिश करना है, ठीक है। इंग्लिश के रूल वो जो होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे रिजिड नहीं होते, करेक्ट। इंग्लिश के रूल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं,
तो आपने भी इंग्लिश को फ्लेक्सिबिलिटी से पढ़ने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं है कि आपने देखा, आपने बस रूल्स याद कर लिए कि ऑर्डिनल्स के साथ द आर्टिकल की यूज़ होगा, फिर आप देखोगे कि किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं हुआ, फिर आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, ये सेंटेंस ही गलत है। तो आपने मतलब बिल्कुल आइज़ बंद करके भी बिलीव नहीं करना है, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो उसी तरह अशोका द ग्रेट, अब मैंने पीछे रूलर नहीं भी लगाया तो अब भी अंडरस्टैंडेबल है ये चीज़ कि रूलर की बात हो रही है तो यहाँ पे अशोका द ग्रेट होता है, ठीक है। उसी तरह कुछ ट्रेन्स के नाम हैं जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस, अब राजधानी एक्सप्रेस। अब ये तो बहुत ही ईजी हो गया आप लोगों के लिए, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस एक कॉमन नाउन है तो उसके साथ द का यूज़ होगा। उसी तरह यहाँ पे भी एक्सप्रेस है और राजधानी ने उसको डेफिनेट कर दिया तो एक्सप्रेस के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ और चीज़ें जैसे कि जैसे हमने द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन किया था, ठीक है। तो हमने देखा था कि उन चीज़ों के साथ हमने द का यूज़ किया था। उसी तरह अब मैं बात कर रही हूँ कुछ गल्फ्स की, कुछ बेस की बात कर रहे हैं हम, कुछ डेजर्ट्स की बात कर रही हैं जैसे कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। अब देखिए ऑफ लग गया तो इसको अलग ही रख दो, द गल्फ़ है। अब गल्फ़ क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन होने के नाते यहाँ पे द लग गया। उसी तरह द गल्फ़ ऑफ ओमान, ऑफ ओमान को तो अलग ही रख दो, गल्फ़ एक कॉमन नाउन है तो यहाँ पे द लग गया। द बे ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल अलग ही रख दो, बे है, बे कॉमन नाउन है उसके साथ द आर्टिकल को यूज़ होगा। द सुएज कैनल, ठीक है। तो कैनल क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन होने के नाते यहाँ पे द लग गया, ठीक है ना। सुएज तो उसकी आगे आके उसकी विशेषता बता रहे हैं कि हम किस कैनल की बात कर रहे हैं, सुएज कैनल की बात कर रहे हैं, करेक्ट। उसी तरह द सहारा, अब द सहारा के साथ अगर मैंने डेजर्ट लगाया, द सहारा डेजर्ट, अब डेजर्ट क्या है, कॉमन नाउन है तो उसके साथ द यूज़ होगा, ठीक है। अब अगर मैं द सहारा डेजर्ट के साथ डेजर्ट नहीं भी लिख रही तो भी अंडरस्टैंडेबल है कि सहारा क्या एक डेजर्ट ही तो है, ठीक है ना, अनलेस वो किसी चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है। किसी कॉमन किसी दूसरे कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं हो रहा। अगर मैं सहारा की बात कर रही हूँ, आपको भी पता है कि हम किस सहारा की बात कर रहे हैं, डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जब भी सेंटेंस होता है उसके कंटेक्स्ट में भी देखना होता है, ठीक है। आपको सेंटेंस के कंटेक्स्ट से पता लग जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सहारा डेजर्ट की बात कर रहे हैं, अगर डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो अगर मैंने पीछे डेजर्ट नहीं भी लिखा, सहारा लिखा है तो उसके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि वो एक डेफिनेट चीज़ है, ठीक है। डेफिनेट चीज़ के साथ द का यूज़ किया। उसी तरह द कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ फैमिली नेम्स हैं जैसे कि वी लिव नेक्स्ट डोर टू स्मिथ्स, टू द स्मिथ्स। अब देखिए एक आपके पड़ोस में स्मिथ सरनेम वाली एक फैमिली रहती है, ठीक है। अब स्मिथ सरनेम वाली उस फैमिली में कई मेंबर्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए उस फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है। 5 मेंबर के अगर मैं पर्टिकुलर नाम लेके बताऊं जैसे कि पेमा स्मिथ, ठीक है। तो पेमा स्मिथ क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ, अगर पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। पर मैंने जब कह दिया स्मिथ्स, ठीक है, तो मैं पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ, ठीक है, पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ। अब मैंने स्टार्टिंग में भी जब हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात कर रही थी तो ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो ग्रुप के साथ, ग्रुप में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे तो ग्रुप के साथ द आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्मिथ्स की पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं वी लिव नेक्स्ट डोर टू द स्मिथ्स, हम स्मिथ्स के बिल्कुल साथ वाले घर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी फैमिली की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात कर रही है, इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह द ग्रुप गुप्ताज हैव इन्वाइटेड अस फॉर डिनर, गुप्ताज ने हमें डिनर के लिए इन्वाइट किया, ठीक है। तो हम फिर से पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली नेम है तो यहाँ पे भी द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। तो हमने देख लिया कि किन किन चीज़ों के नाम के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। हमने देखा कि फैमिली नेम्स है तो उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है। उसी तरह गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, गल्फ़ क्या है, कॉमन नाउन है, बे ऑफ बंगाल में बे क्या है, कॉमन नाउन है, तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। उसी तरह कालाहारी डेजर्ट, डेजर्ट क्या है, कॉमन नाउन है, तो वहाँ पे भी द आर्टिकल का यूज़ किया हमने देखा कुछ टाइटल्स हैं वहाँ पे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे कॉमन नाउन आ रहा होगा पक्का, ठीक है। इसी तरह ट्रेन्स के नाम के साथ हमने देखा कि ऑर्डिनल्स में भी हमने बिल्कुल बुकिश नॉलेज की तरह हमने बिल्कुल रिजिडली ये नहीं सोचना कि अगर ऑर्डिनल लगा है तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। हमने ये भी देखना है कि वो उस ऑर्डिनल के साथ एक
नाउन का भी यूज़ होना ज़रूरी है। अगर नाउन है तो वहाँ पे द लगाइए, अगर नाउन नहीं है तो वहाँ पे द भी नहीं लगेगा। उसी तरह रिलीजियस बुक्स हैं, क्योंकि वो डेफिनेट होती हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल की यूज़ होता है। उसी तरह कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, अब मॉन्यूमेंट्स के नाम को हमने तोड़ के देखा कि अगर ताजमहल की बात कर रहे हो तो महल क्या एक कॉमन नाउन है, अब ताज ने उसको डेफिनेट कर दिया तो ताजमहल के साथ हम द आर्टिकल की यूज़ करेंगे। उसी तरह कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, जो डेफिनेट हैं, वो हमें पता है कि हम हिस्ट्री के किस इवेंट की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसी तरह हमने देखा कि एम्पायर्स के नाम के साथ, डिनास्टीज़ के नाम के साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द मुगल एम्पायर, उसी तरह द तुगलक डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। फिर हमने देखा डायरेक्शंस जो डेफिनेट होती हैं हमेशा अपने आप में, तो उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसी तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होगा। माउंटेन रेंजेस हैं तो पूरी की पूरी रेंज है, पूरा का पूरा ग्रुप है, तो उसके साथ द आर्टिकल की यूज़ होगा। पर उस माउंटेन रेंज में अगर मैं किसी पर्टिकुलर माउंटेन की बात कर रही हूँ तो वो पर्टिकुलर चीज़ होगी, प्रॉपर नाउन हो गया, तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। उसी तरह हमने देखा कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अब पूरे ग्रुप की बात करें तो वहाँ द आर्टिकल का यूज़ होगा। बट सो मैंने एक आइलैंड का नाम ले दिया सुमात्रा जावा करके, तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। उसी तरह हमने देखा रिवर्स के नाम के साथ, सीज़, ओशंस के नाम के साथ भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। और हमने देखा कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को दर्शाने के लिए, पूरी की पूरी नेशनलिटी को दर्शाने के लिए भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हमने देखा यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, डेफिनेट हैं, एक ही है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे भी हम यूनिक या वहाँ पे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।